जितने भी क्वेश्चंस किए हम लोगों ने, अभी जितना भी पैटर्न पढ़ा है वो सारे पैटर्न कैसे बना, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो स्क्वायर के फॉर्म में है। डिनोमिनेटर वैल्यू कैसी बेटा, स्क्वायर के फॉर्म में। तो स्क्वायर के फॉर्म में अगर है तो नीचे क्वाड्रेटिक हो सकता है। नीचे कैसा हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है। तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए, तो नेक्स्ट टाइप के बारे में बात कर रहा हूं मैं, dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर ये टाइप का क्वेश्चन है। अदरवाइज हमने बात की है px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c। ये एक पैटर्न हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको सीखना है तो इससे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि हम जो केस है हम उन्हें स्क्वायर रूट वाले केस के बारे में भी पहले से बात कर ले, तो उससे चीजें आसान और हो जाती है। तो कुछ पैटर्न के बारे में और बात करते हैं, उसके बाद हम इसके टाइप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे फॉर्मूले के बारे में, क्योंकि आपको वो पता होना चाहिए। अगर वो पता है तो बहुत बिंदास तरीके से चीजें हम लोग कर सकते हैं। चलिए बात करें बेटा हम लोग पैटर्न की, और ये पैटर्न होगा कुछ इस टाइप का। इन रूट पे जैसे अभी हमने बात की थी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की, dx अपॉन बात की थी अंडर रूट पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बारे में बात कर देते हैं, और dx अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बारे में भी बात कर देते हैं। इससे क्या होगा कि आगे चल के कहीं पे कोई दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि अगर फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब ये बात क्या हो रही है कि अगर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया गया है और ए का माइनस एक्स स्क्वायर, तो सब्स्टिट्यूशन आपको पता है, सारी चीजें हमने बता रखी हैं। तो सब्स्टिट्यूशन का यूज कर देते बेटा। पहले में अगर हमने यूज किया तो एक्स से क्या पुट करना पड़ेगा, ए सेक थीटा, ए सेक थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस का 1 तो tan स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे ही आपने पुट किया तो dx में क्या आ गया, ए सेक थीटा इंटू tan थीटा हो गया, d थीटा हो गया। और इंटीग्रेशन में ये देखेंगे आप ए सेक थीटा tan थीटा d थीटा डिवाइड बाई इन रूट के अंदर देखिए बेटा ए स्क्वायर, ए बाहर हो जाएगा, tan स्क्वायर सॉरी सेक स्क्वायर माइनस मतलब tan स्क्वायर मतलब वैल्यू क्या आएगी, tan थीटा आ जाएगी। tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, ए कैंसिल आउट, सेक हो गया। सेक का इंटीग्रेशन आपको पता है कि log सेक थीटा प्लस का tan थीटा होता है और प्लस का c आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा सेक थीटा की जगह क्या लिखेंगे आप, सेक थीटा इज इक्वल टू हो गया x अपॉन a हो गया, ठीक है। और अगर x अपॉन a हो गया है तो सेक का मतलब x अपॉन a मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी इन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आ जाएगी। चलिए सब्स्टिट्यूट कर दो, लॉग आ गया और ये आ गया सेक की जगह क्या लिखा था हमने, सेक की जगह x अपॉन a लिख दिया प्लस का इसकी जगह लिखा इन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय a प्लस c। डिवाइड में a है तो हम इसे लिख सकते हैं log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस log a प्लस का c, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, log m अपॉन n के केस में। और ये पूरी वैल्यू को हम कांस्टेंट मान सकते हैं, कांस्टेंट हो सकता है। इसका मतलब हो सकता है log ये आ गया x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का हमने c लिख दिया, तो ये आपके पास ये रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपके पास ये आ जाता है, ठीक है। सेम मैनर अगर आपने एक्स पे पुट किया a sin थीटा, ध्यान से देखिएगा a sin थीटा, तो जल्दी से इन्हें भी कर देते हैं जिससे कि फॉर्मूला आपको पता रहे कि कैसे आता है। तो हमने कहा x का a sin थीटा पुट किया, ठीक है ना। तो dx में क्या आएगा, a cos थीटा d थीटा आ जाएगा, ठीक है ना, a cos थीटा d थीटा। और रिप्लेसमेंट किया तो dx a cos और d थीटा हो गया डिवाइड बाय इन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जगह हो गया a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। रिप्लेस a स्क्वायर बाहर से a कैंसिल, 1 माइनस का sin स्क्वायर cos से cos कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई, थीटा आ गई। मतलब आंसर क्या आ गया, थीटा आ गया, थीटा प्लस का c, थीटा प्लस c। और थीटा क्या है, थीटा है sin इनवर्स x अपॉन a प्लस का c। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। सेम मैनर अगर आपने इसको सॉल्व करना है x में क्या पुट करना चाहिए, a tan थीटा पुट कर लीजिएगा, आपके पास रिजल्ट बनता हुआ दिख जाएगा। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस का c, ठीक है ना। तो ये तीनों के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, बात समझ में आ गई। तो अगर आपको ये तीनों फॉर्मूले पता है तो कहीं कोई समस्या नहीं आनी है, ठीक है। और अब बात करेंगे हम लोग पैटर्न के कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
तो हम बात करेंगे डायरेक्ट, इसको हटा देते हैं और बात करने जा रहे हैं बेटा, अगर dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c है, अदरवाइज आपके पास dx अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। अगर इस पैटर्न का है तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपके पास जो फॉर्मूला आया था वो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप के पैटर्न बन रहे थे। तो इसका मतलब है कि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। बात करते हैं कि अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया गया है तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करें, तो आपको पता है कि a कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का b अपॉन ए एक्स आएगा प्लस का c अपॉन ए आएगा, ठीक है। और कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए a एक्स स्क्वायर से आपको x मिलेगा, x का कोएफिशिएंट का हाफ करते हैं, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ये होल स्क्वायर हो गया। और माइनस का क्या करते हैं, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस का c अपॉन a हो जाता है, ठीक है। अब a ये हो गया x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस का, आपको मालूम है यहाँ पे आएगा 4a स्क्वायर, ये क्या करता b स्क्वायर माइनस 4ac, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, d लिखते हैं, क्या लिखते हैं, d लिख देते हैं, ठीक है। उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं बेटा आपको, बस ध्यान से रखना कि आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दिया, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दिया तो आपने क्या लिखा, d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac हमने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आपने यहाँ पे x प्लस का b बाई 2a को t मान लिया तो dx इक्वल टू क्या आएगा बेटा, dt आएगा। तो मतलब रिप्लेसमेंट में कहीं कोई समस्या नहीं आनी है, जहां पर भी ये है उसकी जगह आप t लिखेंगे, क्या लिखेंगे, t। और इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं इन रूट ऑफ d, ध्यान से देखिएगा, हम लिखेंगे a इन ब्रैकेट t लिखा माइनस का, इसे लिखा रूट t डिवाइड बाई 2a, रूट t डिवाइड बाई 2a लिख दिया। तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, स्क्वायर करना पड़ेगा इसे, ठीक है ना, स्क्वायर कर दिया और ये t स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लग जाएगा। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि यहाँ पे माइनस ही आएगा, कभी कभी प्लस भी आएगा, तो उस टाइप से फॉर्मूलों को आप अरेंज करेंगे। लेकिन पैटर्न क्या है, पैटर्न है होल स्क्वायर का, तो आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। और अब बात करते हैं इसके बाद क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, और ध्यान रखिएगा आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आने चाहिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। और जैसे आपको पैटर्न बता रहा हूँ उसी टाइप से आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए इंटीग्रेशन में dx दिया गया है और हमने लिखा है यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2, इस टाइप से क्वेश्चन लिख दिया। तो पहला काम क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो भी है उसे बाहर निकाल दीजिए, और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4/5x प्लस का 2/5 आते हैं, ठीक है। अब ये आ गया 1/5, ये होगा dx, एक्स स्क्वायर से आपको x मिल जाएगा, x का जो भी कोएफिशिएंट होता है उसका हाफ करते हैं तो 2/5 हो गया, होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। जो आपने यहाँ पे प्लस किया उसके स्क्वायर का आपको माइनस करना है, तो 4/25 माइनस हो गया और प्लस 2/5 आ गया, ठीक है। ये हो गया 2/5। अब क्या करना है, ये 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 माइनस का 4 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 5 मल्टीप्लाई किया बेस इक्वल तो 10 माइनस का 4 6 आ जाएगा, 6/25। अब ध्यान रखिएगा 1/5 हो गया और ये dx आ गया, और ये आ गया x प्लस का 2/5 होल स्क्वायर और प्लस रूट 6 डिवाइड बाई 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर है और ये a स्क्वायर, ध्यान रखिएगा इसको एज x मान लेंगे, ये वैल्यू आएगी 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के लिए 1/a रूट 6/5 tan इनवर्स x अपॉन x की जो वैल्यू है वह x प्लस 2/5 डिवाइड बाई a की वैल्यू है रूट 6/5 प्लस का c। 5 कैंसिल हो सकता है क्योंकि 5x प्लस 2 हो सकता है और ये 5 कैंसिल, आंसर क्या 1/√6 tan इनवर्स 5x प्लस 2 डिवाइड बाई रूट 6 प्लस का c। तो इस टाइप का आपके पास आंसर आ जाएगा, बात समझ में आई। तो जब भी इस टाइप का पैटर्न है तो आपने सॉल्व किया। अब देखिएगा होता क्या है, जैसे ही आपने रूट लगाया, जैसे आपने रूट लगाया तो रूट लगाते समय करना क्या है, सेम पैटर्न, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। देखिएगा ध्यान से, इंटीग्रेशन dx अपॉन में हमने लिखा रूट के अंदर 5x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2। पहला काम 5 को बाहर निकालो, जैसे आपने 5 बाहर निकाला तो 1/√5 आ गया, dx अपॉन अंडर रूट के अंदर आया x स्क्वायर प्लस का 4/5x प्लस का 2/5, ठीक है 1/√5। अब आप
बात करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर की, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लें। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या है बेटा? कंप्लीटिंग स्क्वायर यह है, ठीक है ना। हम क्या लिख लें? x प्लस 2/5 का स्क्वायर प्लस √6/5 का स्क्वायर, ठीक है। या अब देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, कुछ भी चेंज नहीं किया, केवल लास्ट में जाकर के आपका फॉर्मूला चेंज होता है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो क्या लिखते हैं बेटा? 1/√5 log x देगा x प्लस का 2/5 प्लस इन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स प्लस 2/5 होल स्क्वायर प्लस √6/25 लिख दिया और प्लस का c लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप चाहें तो आप इसकी जगह पर ये जो वैल्यू है इसकी जगह आप इसको भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसकी जगह आप इसे भी यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? मतलब रूट में कहीं पे कोई समस्या नहीं आती, जैसा पैटर्न आपने यहां फॉलो किया है वही पैटर्न आपको यहां फॉलो करना है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब बात करते हैं कि अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, इंटीग्रेशन में dx अपॉन इन रूट 1 प्लस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर लिखा होता, ठीक है। तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर हमेशा क्या करते हैं? तो बाहर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो माइनस में है, तो उसे माइनस को बाहर करेंगे, ध्यान से देखिएगा। लेकिन माइनस जो होता है वो रूट से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए माइनस को हमने यहाँ लिखा और यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 1, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर कीजिए, dx अपॉन अंडर रूट क्या आना चाहिए? माइनस एक्स माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बात क्या होगी? 1 माइनस का 1/4 माइनस 1/4 और माइनस का 1 और ये हो जाएगा dx, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर करता हूं तो यार dx अपॉन अंडर रूट के अंदर माइनस x माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? -5/4, ठीक है ना। अब इस माइनस को क्या करते हैं? माइनस को अंदर लेके आ जाते हैं, तो यह आएगा dx अपॉन इन रूट 5/4 हो जाएगा। तो 5/4 का मतलब √5/2 का स्क्वायर हो गया माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा, अब यहां फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या आएगा बेटा? साइन इनवर्स x दिस वन अपॉन a प्लस c, 2 एलसीएम ले लीजिए बेटा, तो साइन इनवर्स आएगा ये आएगा 2x माइनस 1 अपॉन √5 प्लस का c। तो आपको इस टाइप से टैकल करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं जिससे कि आप क्वेश्चंस को कम से कम स्टार्ट कर सकें, क्योंकि जब क्वेश्चंस स्टार्ट करने लग जाएंगे आप, क्वेश्चन इनिशियल स्टेज में बनने लगेंगे तो अच्छे क्वेश्चंस भी आपसे बनने लगेंगे, ठीक है। बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, और यहाँ हमने क्वेश्चन दे रखे बेटा उसी पैटर्न पर। अगर आपके पास जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया बेटा, बहुत सिंपल सा काम है। अगर आपके पास e पावर x dx दिया गया है और e पावर 2x प्लस e पावर x लिखा है मैंने और प्लस 5 दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्वेश्चन को देखते हैं आप ये चीज करते हैं कि किसी का डिफरेंशिएशन तो आपको नहीं दिया गया है, तो आपको देखिए कि e पावर x dx, ये e पावर x dx किसका डिफरेंशिएशन है बेटा? e पावर x का है। तो e पावर x की जगह आपने d पुट कर दिया, तो e पावर x dx की जगह आप क्या पुट करेंगे? dt पुट कर देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे क्या जाएगा? dt आ जाएगा और यहाँ क्या आएगा? t स्क्वायर प्लस t प्लस 5। अब देखिए क्या आ गया? क्वाड्रेटिक आ गया बेटा। अब क्वाड्रेटिक के केस में क्या करना है? कंप्लीटिंग स्क्वायर का केस होता है। तो इसके बाद हम लिखें dt अपॉन ये होगा t प्लस का हाफ होल स्क्वायर, t स्क्वायर t, ठीक है। कोएफिशिएंट का हमने हाफ कर दिया तो माइनस का 1/4 करना होगा, तो 1/2 का स्क्वायर नेगेटिव होता है और प्लस 5। देन क्या करेंगे बेटा हम? सीधी सी बात है, dt हो गया और ये हो गया t प्लस हाफ होल स्क्वायर, और देखेंगे 20 माइनस का 1 19 होगा, तो प्लस का इन रूट 19 डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का केस। तो जैसे ही आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो 1/a, a की वैल्यू √19 डिवाइड बाय 2, tan इनवर्स x की वैल्यू होगी t प्लस का हाफ डिवाइड बाय इन रूट 19/2 प्लस का c।
बाई 2 आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये हो गया 2 अपॉन इन रूट 19 tan इनवर्स ट्वाइस टी, और टी की वैल्यू क्या बेटा e पावर x है, हम लिखेंगे 2 e पावर x प्लस 1 अपॉन इन रूट 19 और प्लस का c। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान ये रखना बेटा कि आपको सब्स्टिट्यूट कैसे करना है, किसी का डिफरेंशिएशन तो नहीं दिया गया है। अब इसी की बात करते हैं, हमने सेकंड क्वेश्चन की बात करें। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सेकंड में क्या दिया हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो केस है वो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करता है। किसका रिप्रेजेंट करता है? साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। तो पहला काम तो ये करें कि साइन इनवर्स एक्स को अगर आपने t मान लिया है तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको dt मिल जाएगा। और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू रिप्लेस होकर क्या होगा dt हो जाएगी। मतलब जो इंटीग्रेशन है आपका वो हो जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस का ट्वाइस टी प्लस 3। ठीक है, अब जब ये हो गया है तो इसके बाद देखिए ना क्वाड्रेटिक बन गया। बहुत सिंपल सा केस हो गया है, बहुत सिंपल सा केस है, टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस टी प्लस का 3 हो गया। तो अब इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर की जो dt हो गया, टी स्क्वायर से टी प्लस का 1 होल स्क्वायर होगा, और प्लस का ध्यान से देखेंगे तो प्लस 1 आएगा बेटा इसका, और यहाँ पे 3 है तो हम प्लस 2 कर सकते हैं, तो रूट 2 का स्क्वायर कर दिया हमने। मतलब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। ओके ठीक है, अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा और प्लस का सी हो जाएगा, तो 1 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स टी की जगह क्या लिखिए बेटा, टी की जगह है साइन इनवर्स एक्स है और प्लस 1 अपॉन रूट 2। दिस वन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में बात आ रही है? ठीक है, इसी पैटर्न पे काम हमें करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो इन रूट दिया गया है 1 प्लस अब sec x है dx। ठीक है ना, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। अब 1 प्लस sec x है, इसके बारे में हम लोग को आइडिया क्या लगाना है, क्या भाई sec x है या cos sec x है। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि चीजों को इजी करते हैं। आपने ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा देखा है कि sec हो cosec हो, हम कोशिश ये करते हैं कि उसे साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो पहला काम तो यही करते हैं। तो ये दिया गया है इन रूट ऑफ 1 बाई कॉज होगा तो कॉज ही हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉज एक्स डिवाइड बाई हम कर सकते हैं कॉज एक्स। ठीक है ना, dx हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करें, 1 प्लस कॉज एक्स है, फंक्शन किस फॉर्म में बेटा कॉस के फॉर्म में है। तो अगर ऐसा कर दें हम इन रूट ऑफ 1 प्लस कॉज एक्स और 1 माइनस कॉज एक्स मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, कॉज एक्स और कॉज 1 माइनस कॉज एक्स किया है dx किया, तो इसका फायदा क्या मिलना चाहिए। ऊपर अगर ध्यान से देखेंगे तो 1 माइनस का कॉज स्क्वायर एक्स बेटा, और 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स क्या होता है साइन एक्स हो जाता है। तो इंटीग्रेशन क्या बन गया साइन एक्स और इन रूट ऑफ बन गया कॉज एक्स और 1 माइनस का कॉज एक्स dx। अब इसका फायदा क्या, आपको cos का डिफरेंशिएशन दिख रहा है, इसका मतलब cos x को t मान सकते हैं। तो cos x को अगर हमने t मान लिया तो sin x dx डिफरेंशिएट किया तो cos का माइनस होगा, माइनस को हमने यहां भेज दिया तो माइनस का dt हो गया। तो sin x dx इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया माइनस dt। तो इंटीग्रेशन में आ गया माइनस dt डिवाइड बाय इन रूट ऑफ t और 1 माइनस का t। अब सीधी सी बात है, ये क्या बन गया बेटा क्वाड्रेटिक बन गया है। तो इसे अब कैलकुलेट करना है तो dt ध्यान से देखेंगे इन रूट ये माइनस टी स्क्वायर है तो माइनस हमने बाहर निकाला, ये हो गया टी स्क्वायर माइनस टी इस टाइप से। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर तो ये हो गया माइनस dt डिवाइड बाय इन रूट ऑफ माइनस ये हो जाएगा टी माइनस हाफ होल स्क्वायर, और क्या करना होगा माइनस का 1/4 करेंगे आप। अब इसके बाद क्या करते हैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस बाहर है, ये हो गया dt अपॉन इन रूट ऑफ क्या करेंगे 1/2 स्क्वायर माइनस टी माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब ये क्या होगा ये x हो गया और ये a हो गया, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ, यहाँ पे माइनस लगाएंगे साइन इनवर्स होता है x अपॉन a, x के तो t माइनस 1/2, t माइनस 1/2 डिवाइड बाई 1/2 आ गया और प्लस का c हो गया। ठीक ना, इंटीग्रेशन तो हो गया। अब t की वैल्यू क्या थी, अब t की वैल्यू थी cos x, तो यहां पे आप cos x पुट कर सकते हैं, तो 2 टाइम्स cos x माइनस 1 अपॉन
2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 cos x -1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स 2 cos x -1। ठीक है, तो इस टाइप से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। बात समझ में आई? नेक्स्ट देख लें। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ इन रूट ऑफ x अपॉन a क्यूब माइनस x क्यूब दिया गया dx। अच्छा, न्यूमरेटर में जो दिया गया वो रूट x दिया गया है। अब रूट x तो डायरेक्ट आपको एक चीज समझ में आती है कि अगर हम x की पावर 3/2 को t मान लें, ठीक है ना, डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा 3/2 x की पावर 1/2 dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब x की पावर 1/2 dx इज इक्वल टू 2/3 dt लिख सकते हैं। मीन्स इसकी जगह जो है ये रूट की कंडीशन को हम 2/3 dt लिख करके 1/रूट लिख दिया a क्यूब को हमने 3/2 का स्क्वायर लिख दिया और माइनस x की पावर 3/2 को स्क्वायर लिख दिया। ऐसा हो सकता था। और ये वैल्यू क्या है? t है, ध्यान रखिएगा t। तो इसे हमने क्या कर दिया? t का स्क्वायर। क्या हो गया? t का स्क्वायर। अब t का स्क्वायर करते a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा साइन इनवर्स का 2/3 साइन इनवर्स x के जो हो गए t अपॉन a, एक पावर 3/2 प्लस का c। अब t क्या देगा? t x की पावर 3/2 हो जाएगा। तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है, बहुत फटाफट बता दे रहा हूं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन आपको ध्यान रखना है और एक पैटर्न पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास dx डिवाइड बाय अब sin x और प्लस का दिया गया है sec x, sin x प्लस sec x दिया गया। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए समझते हैं। अब sec को sin के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए, देखते हैं क्या होता है। हमने क्या किया, sin को sec को cos के फॉर्म में, तो 1/cos हो गया, 1/cos हो जाएगा और cos को हम ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा cos x डिवाइड बाय 1 प्लस sin x cos x dx। अब हमें ये समझना है कि जो न्यूमरेटर में cos x है वो किसी का डिफरेंशिएशन है क्या? ऑब्वियस सी बात है sin x का है, sin को अगर t मानेंगे, लेकिन बात ये है कि यहाँ पर अगर t मानेंगे तो ये cos की वैल्यू को अगर रिप्लेस करेंगे तो रूट के फॉर्म में आएगा, क्योंकि sin को cos के फॉर्म में चेंज करना क्या आएगा? इन रूट 1 माइनस का t स्क्वायर आ जाएगा। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कुछ और सोचते हैं, समझते हैं। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं क्या कुछ, अगर मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, क्या किया बेटा? 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो 2 cos x हो गया डिवाइड बाय 1 प्लस ये सॉरी 2 प्लस ये क्या हो जाएगा? 2 sin x cos x हो जाएगा dx। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अच्छा, ये 2 sin x cos x है, बहुत अच्छे से अरेंजमेंट समझिए बेटा। यहाँ पे अगर हम 2 cos x को कुछ ऐसा लिख लें, 2 cos x को हम लिख सकते हैं ना, cos x प्लस का sin x लिख सकते हैं और प्लस का cos x माइनस का sin x लिख सकते हैं। हो सकता है ना? ऐसा हो सकता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं देखिएगा, हमने यहाँ पे लिखा 2 टाइम्स प्लस का 2 sin x और cos x लिख दिया बेटा, और यहाँ पे भी लिख दिया मैंने 2 प्लस का 2 sin x cos x dx। इस पैटर्न को बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हमने क्या किया, cos x प्लस sin x लिख दिया और यहाँ पे नीचे का 2 sin x cos x है। अच्छा, cos x sin x किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है? cos x sin x किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है? तो sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x को अगर आप t मान लें तो आपको क्या मिलेगा? sin का cos मिलेगा और cos का प्लस का sin हो जाएगा और dx इक्वल टू dt हो जाएगा। मतलब जो न्यूमरेटर में आपके पास ये है तो आपको डिनोमिनेटर में ये चाहिए sin x माइनस cos x। अब sin x माइनस cos x का मतलब ये हो गया कि sin x माइनस cos x का हमें होल स्क्वायर चाहिए, क्योंकि आपको अगर यहाँ पे sin x cos x बनाना है तो यहाँ पे 2 टाइम्स sin x cos x है, 2 टाइम्स sin x cos x है। तो थोड़ा सा अरेंजमेंट देखिएगा, हमने लिखा cos x प्लस का sin x लिख दिया, डिवाइड बाय लिखा। हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखिएगा ध्यान से, हमने क्या किया, हमें ये चाहिए तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस करना चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए? माइनस। इसका मतलब है कि हम माइनस को कॉमन निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ये माइनस का 2 sin x cos x हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया? +1 किया और -1 करेंगे, +1 माइनस। तो +1 का मतलब हो गया कि हमने sin स्क्वायर x किया है प्लस का cos स्क्वायर x किया, ये प्लस कर दिया। क्या कर दिया? प्लस कर दिया। ये +1 है
और यहाँ पे अगर माइनस बाहर निकालो तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। अगर ये प्लस 1 है तो माइनस 1 करना पड़ेगा इस टाइप से, -1 +1। इसका फायदा क्या है देखिएगा, ये हो गया ऊपर cos x प्लस का sin x हो गया है, और डिवाइड बाई हो गया -3, और ये हो गया sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ये हो गया sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे हो गया -3 प्लस, और ये माइनस का बाहर है। मतलब अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको t मान लेंगे तो आप इस बात में मुझे न्यूमरेटर मिल जाएगा ये dx। ठीक है, ये केस समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसकी। अच्छा, cos x माइनस sin x कैसे आ सकता है? cos x माइनस sin x कैसे आ सकता है? तो cos sin से आता है, तो sin x प्लस cos x आना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? sin x प्लस cos x। अगर sin x प्लस का cos x को अगर आपने p मान लिया तो sin का क्या आएगा? cos x आएगा, और इसका माइनस का sin x, dx इक्वल टू dt आ जाएगा। मतलब अगर ये आपको चाहिए न्यूमरेटर में तो आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर में क्या मिलना चाहिए आपको? sin x प्लस cos x। वो कैसे आएगा? 2 टाइम्स sin x प्लस cos x। फिर से वही काम, +1 कर देते हैं बेटा, +1 -1। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये वैल्यू क्या है? cos x माइनस का sin x डिवाइड बाई 2 का मतलब हो गया 1 प्लस 1 कर लें, 1 कर लें तो 1 प्लस 2 sin x cos x। इसका मतलब हो सकता है sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x हो सकता है, और इसको हम कर सकते हैं dx। अब ये क्या हो गया बेटा? ये हो जाएगा cos x माइनस sin x डिवाइड बाई 1 प्लस sin x प्लस का cos x होल स्क्वायर dx। ठीक है, इस टाइप से आपके पास सारा सिस्टम बनता हुआ दिख जाएगा। अब इसके बाद क्या करना चाहिए? इसके बाद तो बहुत सिंपल सा काम है भाई। जब हमारे पास सारी अरेंजमेंट हो गई है तो करना क्या है? इसको टी मान लेंगे। इसको हमने टी मान लिया, तो अब टी माना है तो देखो इसका डिफरेंशिएशन आपको ये मिल रहा है। तो इसका मतलब पहली स्टेप में मुझे मिला माइनस का dt डिवाइड बाई -3 प्लस टी स्क्वायर। ठीक ना, क्योंकि इसे टी माना था तो आपको ये मिल गया था। अच्छा, प्लस माइनस देखिएगा ध्यान से कि माइनस हमने यहाँ बाहर निकाला था, यहाँ नहीं बाहर निकाला था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा थोड़ा, क्योंकि माइनस हमने इस सिस्टम से बाहर निकाला था। तो माइनस केवल इसके लिए है, इसके लिए नहीं है। तो इसे आप चाहें तो अलग कर दीजिए। ठीक ना, इसको हम अलग कर देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या, इसको हमने p माना था। p अगर माना है तो ये p की वैल्यू ऊपर क्या आ गई? 11 थी। तो अगर हमने देखा तो ये वैल्यू क्या आ गई बेटा? प्लस का ये आ गया dp डिवाइड बाई 1 प्लस p स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से। अब देखते हैं, ये हो गया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ, या a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लगा सकते हैं, dt अपॉन ये हो गया √3 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर हो गया, और प्लस ये हो गया tan इनवर्स p आएगा प्लस c। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेट किया है बेटा तो 1/2a होता है, तो 2 टाइम्स √3 हो गया log x प्लस a, या a प्लस x √3 प्लस t डिवाइड बाई √3 माइनस का t आएगा, और प्लस का tan इनवर्स p आ जाएगा, और प्लस c। अब जहां पर भी t है वहां पे आप sin x माइनस cos x सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जहां पर भी p है वहां पे क्या पुट करेंगे? sin x प्लस cos x पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो ध्यान रखना है, जब भी डिनोमिनेटर में sin 2x मिल जाए या 2 sin x cos x मिल जाए तो इस टाइप के स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ता है, ये अरेंजमेंट करनी पड़ती है। तो ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए आपको अच्छे से इन्हें कंप्लीट करना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 नंबर। अगर 6 नंबर देखा जाए तो 6 नंबर क्वेश्चन sin 2x cos 2x दिया गया है, डिवाइड बाई दिया गया है इन रूट ऑफ, हम इसे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस का cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर लिखा जा सकता है dx। अब देखिए डायरेक्ट हमने ऐसा क्यों लिख दिया? क्योंकि आपको पता है कि cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन sin 2x cos 2x आ ही जाएगा। तो सिंपल सी बात है, cos स्क्वायर 2x को हमने t माना, तो क्या मिलेगा बेटा? 2 cos 2x, और फिर sin 2x माइनस का भी आएगा, और 2x का 2 भी आएगा, तो हमने यहाँ पे 2 भी लिख दिया, dx इक्वल टू आ गया dt। हमारी रिक्वायरमेंट ये है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा? इसकी जगह लिखेंगे माइनस का 1/4 dt लिख देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन है माइनस का 1/4 dt डिवाइड बाई इन रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर।
तो सिंपल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया -1/4 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी। ये बहुत सिंपल था क्वेश्चन। तो टी की जगह क्या पुट करना होता है आपको, cos स्क्वायर 2x पुट कर देना है, आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लें। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारे पास कि इंटीग्रेशन दिया गया है sin x प्लस का cos x दिया गया डिवाइड बाय इन रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x dx दिया गया है, और इसे आपको कैसे अरेंज करना है बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन जो दिया गया है, अब इसको अरेंज कैसे करना है, सिंपल सा 1 प्लस cos 2x बेटा, तो 1 प्लस cos 2x को कैसे अरेंज करते हैं भाई, 1 प्लस cos 2x है तो इसे ब्रेक कर दीजिए। ठीक है ना, क्या लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x माइनस 1 कर सकते हैं, 1 से 1 कट जाएगा, बच क्या जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस का cos x हो गया, और हमने रूट के अंदर पुट किया 1 प्लस क्या करेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 1 कट गया, 2 बाहर 1/√2 हो गया बेटा। इंटीग्रेशन में क्या आ गया sin x प्लस का cos x हो गया डिवाइड बाय भाई क्या हो सकता है cos x होगा और डिवाइड बाय cos x होगा। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी सा हो गया। तो देखते हैं इसे। तो ये क्या हो गया बेटा, ये तो 10x हो गया और ये प्लस का 1 हो गया, तो 1/√2 और ये हो गया 10x और प्लस का 1 dx। अब 10x से क्या होता है log sec x, तो 1/√2 log sec x हो गया, और प्लस का इसके लिए बेटा 1 के लिए क्या हो जाएगा x हो जाएगा और प्लस का c आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई टाइप तो लगा ही नहीं, ठीक है, तो डायरेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंटीग्रेशन दिया गया है इन रूट ऑफ sin x माइनस अल्फा अपॉन sin x प्लस अल्फा दिया गया है। देखिए दोनों जगह रूट दिया गया है, तो कोशिश ये होती है कि न्यूमरेटर से रूट को हम एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो पैटर्न होता है वो पैटर्न में क्या था, डिनोमिनेटर में रूट होता है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि न्यूमरेटर से रूट हटा दें। तो देखिएगा ध्यान से, हमने क्या किया sin x माइनस अल्फा कर दिया और डिवाइड बाय कर दिया इन रूट ऑफ sin x प्लस अल्फा किया और इनटू में sin x माइनस अल्फा कर दिया, कि dx हो गया। ऐसा हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या करें देखते हैं, ये हो गया sin x माइनस अल्फा और डिवाइड बाय इन रूट, ये हो गया sin a प्लस b sin a माइनस b मतलब sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर अल्फा dx हो गया। इस टाइप से अल्फा तो कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा इसके बाद अगर हम कुछ ब्रेक करना चाहें तो इसको ब्रेक करते देखते हैं, ठीक है। sin x cos अल्फा हो गया और माइनस का cos x और sin अल्फा हो गया, और अगर हम इनको सेपरेट करें तो सेपरेट करने पे क्या होगा, इन रूट ऑफ sin स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर अल्फा होगा, और यहाँ पे हो गया इन रूट ऑफ sin स्क्वायर x और माइनस का sin स्क्वायर अल्फा dx हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज दिख रही है आपको, क्योंकि हम यहाँ पे sin x को t मान ले तो आपको cos x मिल जाएगा, sin x को t माने तो cos x मिल जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। और ये हो सकता है 1/√t स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बन सकता है, मतलब ये तो सॉल्व हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ऊपर भी sin x है नीचे भी sin x है, तो नीचे अगर cos में कन्वर्ट हो जाए तो अपना काम बन जाएगा। चलिए एक स्टेप और करते हैं। तो देखिए sin x हो गया, cos अल्फा हो गया अपॉन इन रूट ऑफ, इसे हम cos में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा। और इससे भी काम करते हैं, अगर प्लस 1 आ रहा तो माइनस हम कैंसिल आउट करने के लिए -1 और प्लस का cos स्क्वायर अल्फा कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। माइनस का cos x और इससे हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, और रूट के अंदर sin स्क्वायर x और माइनस का sin स्क्वायर अल्फा dx हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, माइनस में प्लस 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे cos x को t मान लिया तो क्या आ गया बेटा, sin x dx इक्वल हो जाएगा माइनस का dt, मतलब इंटीग्रेशन में माइनस आएगा और cos अल्फा तो रहेगा बेटा, माइनस का cos अल्फा हो गया और dt हो गया अपॉन अंडर रूट, यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर अल्फा माइनस का t स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। इस केस में अगर हमने sin x को p मान लिया, क्योंकि सेम वेरिएबल तो एज्यूम नहीं करेंगे, sin x को p मान लिया तो cos x dx इक्वल टू क्या आ गया dt आ गया, और ये हो गया माइनस
साइन अल्फा कांस्टेंट cos x dx dp लिखा मैंने अपॉन इन रूट ऑफ ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हम आंसर को लिख सकते हैं। चलिए आंसर लिखा जाता है इसके। तो वैल्यू क्या आएगी बेटा यहाँ पर माइनस का कॉज अल्फा और रूट के अंदर क्या बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या बनेगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये वैल्यू होगी साइन इनवर्स एक्स की जगह हो गया टी अपॉन ए की वैल्यू हो गई कॉज अल्फा। ठीक है, माइनस साइन अल्फा और ये हो गया डीपी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लॉग होता है, लॉग एक्स पी प्लस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। ठीक है, प्लस सी हो गया। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए तो माइनस का कॉज अल्फा हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स। अब टी की वैल्यू क्या है कॉज एक्स, तो ये हो गया कॉज एक्स डिवाइड बाय कॉज अल्फा माइनस का साइन अल्फा लॉग पी की जगह वैल्यू है पी की वैल्यू है साइन एक्स, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस इन रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस का सी। तो इस टाइप से आप इस पैटर्न के क्वेश्चंस को आप टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए सफिशिएंट है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की। तो उस टाइप के बारे में बात कर लेते हैं पहले, देन उसके ऊपर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए टाइप देख लेते हैं।